सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2017 में आई द लीगो निंजागो मूवी की, जो कि लीगो मूवी सीरीज की सेकंड स्पिन ऑफ फिल्म है और इसकी IMDb रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है। ये कहानी 6 ऐसे निंजाज की है जो निंजागो नाम के एक शहर में रहा करते थे, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट थी और वहाँ अक्सर गार्माडोन नाम का एक इविल लॉर्ड अटैक किया करता था। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक रेलिक शॉप में एंटर करता है, जहाँ उसे जैकी चैन मिलते हैं जिनका नाम मिस्टर लियो होता है और वो एक निंजा मास्टर होते हैं। वहीं पास में उनकी कैट सो रही होती है, जो कि स्टोरी के मिड में काफी इंपॉर्टेंस रखती है। मिस्टर लियो उस बच्ची की क्यूरियोसिटी को देखकर उसे निंजागो शहर की कहानी सुनाते हैं, जहाँ लॉयड नाम का एक टीनेज लड़का रहा करता था, लेकिन उसके डैड जिनका नाम गार्माडोन होता है वो एक इविल माइंडेड होता है, जो कि उस शहर से कुछ दूर एक आइलैंड पर रहा करता था और आए दिन उस शहर पर अपनी सेना के साथ अटैक किया करता था। लेकिन उसी शहर में 6 निंजाज की ऐसी टीम रहा करती थी जिनमें फायर निंजा, अर्थ निंजा, आइस निंजा, लाइटनिंग निंजा, कोल्ड निंजा और उन सभी का लीडर ग्रीन निंजा शामिल थे। वो सभी अपनी स्किल्स में काफी माहिर थे। दरअसल ग्रीन निंजा ही एलॉयड होता है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखता था, जिस वजह से शहर में किसी को भी उसके निंजा होने की खबर नहीं थी और वो एलॉयड को एक साधारण लड़का समझते थे। पर साथ ही वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे क्योंकि वो गार्माडोन का सन था। एक सुबह लॉयड को उसके डैड गार्माडोन का कॉल आता है, लेकिन वो उससे कहते हैं कि उसने गलती से उसे कॉल लगा दिया था और कॉल कट कर देते हैं। लॉयड अपनी मॉम के साथ गार्माडोन से अलग रहा करता था, जो उसे आज उसके बर्थडे के लिए विश करती है। उसके बाद लॉयड अपने स्कूल जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ सभी स्टूडेंट उससे दूर रहा करते थे और उससे बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। वहाँ वो अपने दोस्त निंजाज की टीम से मिलता है, जो सभी भी अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखते थे और साधारण लाइफ जीते थे। पर उसी दिन गार्माडोन अपनी इविल सेना के साथ उस सिटी पर हमला करने आ जाता है, जिस वजह से हर तरफ खौफ का माहौल बन जाता है और सभी निंजाज के आने की राह देखने लगते हैं। वहीं एलॉयड और उसकी टीम को यह पता चलते ही वो चुपके से अपने निंजाज के फॉर्म में आ जाते हैं और गार्माडोन को डिफीट करने के लिए निकल जाते हैं, जहां गार्माडोन की सेना उस सिटी पर कॉन्स्टेंटली अटैक कर रही होती है। वो निंजाज वहां पहुंचते ही उन सभी पर अपना हमला शुरू कर देते हैं। ग्रीन निंजा गार्माडोन से पूछता है कि वो हर बार निंजागो पर अटैक क्यों करता है, जिसके जवाब में वो उससे कहता है कि आज से 16 साल पहले एक बेबी था जो कि बहुत ही छोटा था और वो चल भी नहीं पाता था और उसके दांत भी नहीं थे। जिसे सुनकर ग्रीन निंजा यानी कि लॉयड को ये समझ में आ जाता है कि वो उसी की बात कर रहे हैं, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने मेगाटेक से मिसाइल को उसकी तरफ छोड़ता है। लेकिन गार्माडोन अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसे कुछ नहीं होता। लेकिन वो वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि अगली बार वो पूरी तैयारी के साथ आएगा और इसके बाद वो अपने आइलैंड पर पहुंचता है और गुस्से में अपनी हार का इल्जाम अपनी सेना पर लगाने लगता है और उन्हें एक एक करके वहाँ से बाहर फेंकते जाता है, ताकि वो उनसे भी काबिल सेना को अपने टीम में रिक्रूट कर सके और निंजागो पर अटैक करने के लिए वेपन्स को तैयार करने लगता है। दूसरी ओर वो निंजाज जब आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ मास्टर वो आ जाते हैं, जो कि गार्माडोन के ही यंगर ब्रदर थे और उन्होंने ही उन सभी को निंजा बनने की ट्रेनिंग दी थी। वो आते ही उन सभी पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने अभी भी गार्माडोन को पूरी तरह से डिफीट नहीं किया होता है। वो उन्हें कहते हैं कि फाइट में जीतने के लिए तुम्हें चीजों को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा, ताकि तुम मिसाइल्स और मैक की जगह अपने माइंड का यूज कर सको। और उन सभी को उनके एलिमेंटल पावर्स के बारे में याद दिलाते हैं, जैसे वाटर निंजा वाटर को क्रिएट कर सकती थी और फायर निंजा फायर को, तो वहीं लाइटनिंग निंजा लाइटनिंग को और आइस निंजा आइस को, और इसी तरह से कोल्ड निंजा के पास अर्थक्वेक लाने की पावर्स थी। एलॉयड जब उनसे अपने पावर्स के बारे में पूछता है तो वो उससे कहते हैं कि उसकी पावर्स ग्रीन है, जो कि सबसे पावरफुल है। लेकिन ग्रीन निंजा ये जानकर बहुत दुखी होता है, इसलिए मास्टर वो बाकी सभी निंजाज को ट्रेनिंग करने का बोलकर एलॉयड को समझाने के लिए वहाँ से अलग ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि उसके एलिमेंटल पावर अल्टीमेट वेपन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसे सुनते ही एलॉयड उनसे अल्टीमेट वेपन के बारे में पूछता है, जिस पर मास्टर वो उसे बताते हैं कि अल्टीमेट वेपन एक ऐसा वेपन है जो कि अगर गलत हाथों में चला जाए तो तबाही ला सकता है। एलॉयड उनसे पूछता है कि अगर ऐसा है तो आपने अभी तक हमें उसे क्यों नहीं दिया, उससे हम गार्माडोन को इजिली डिफीट कर सकते हैं। इस पर मास्टर वो उनसे कहते हैं कि फिलहाल निंजागो की सेफ्टी के लिए वो उन्हें भी अल्टीमेट वेपन नहीं दे सकते और समय आने पर वो अपने आप उन्हें सौंप देंगे। इसके बाद एलॉयड वहाँ से अपने घर आ जाता है, पर अगले ही दिन गार्माडोन फिर से उस सिटी को कॉन्कर करने आ जाता है। पर इस बार जब वो निंजाज उस पर अटैक करते हैं तो उसे कुछ नहीं होता और वो और उसकी सेना उन सभी पर भारी पड़ती है। इसलिए ग्रीन निंजा उस अल्टीमेट वेपन का यूज करने के बारे में सोचता है और जब मास्टर वो गार्माडोन की सेना से फाइट करने में बिजी होते हैं, तब एलॉयड उसे चुपके से वहाँ से चुरा लेता है और गार्माडोन के पास पहुँचता है और उससे कहता है कि अगर वो अभी निंजागो को छोड़कर नहीं जाता तो वो उस पर अल्टीमेट वेपन का यूज करेगा,
लेकिन गार्माडॉन बिना उसकी परवाह किए उसकी तरह बढ़ने लगता है। इसलिए एलोइड उसे उस पर यूज कर देता है, जिससे एक बीम ऑफ लाइट निकलता है, जिसे देखकर एलोइड को कुछ समझ नहीं आता। दरअसल वो अल्टीमेट वेपन लेजर लाइट होती है, जिसके यूज करते ही रियल वर्ल्ड से वो कैट निंजागो शहर में आ जाती है, जिसे हमने शुरू में देखा था। वो कैट हर उस जगह को बर्बाद करती जाती है जहाँ वो लेजर लाइट पड़ती है, और जब एलोइड उसे बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी गार्माडॉन उससे वो ले लेता है और उसे अपने मुताबिक उस शहर पर यूज करता है, और इस तरह से वो कैट निंजागो को ही बर्बाद करने लगती है। एलोइड को ये देखकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद गार्माडॉन अपनी जीत की खुशी मनाने लगता है। तभी एलोइड गुस्से में अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है, जिसे देखकर गार्माडॉन शॉक्ड हो जाता है, और तभी एलोइड उसके हाथ से वो अल्टीमेट वेपन नीचे गिरा देता है, जो गिरते ही टूट जाता है, और ये कहकर वहां से चला जाता है कि काश आप मेरे डैड नहीं होते। जिसे सुनकर गार्माडॉन थोड़ा हर्ट होता है, पर वो ये भूलकर पार्टी करने लगता है, जहाँ वो एलोइड की मॉम यानी अपनी वाइफ को देखता है और उसे एलोइड के सीक्रेट के बारे में बता देता है कि वो एक निंजा है। जिसे सुनकर वो भी शॉक्ड हो जाती है, पर गार्माडॉन के कारनामों से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर एलोइड भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुँचता है, जो उसके अल्टीमेट वेपन को यूज करने के कारण उससे गुस्सा थे, और एलोइड पर निंजागो के डिस्ट्रक्शन का ब्लेम डालने लगते हैं। तभी मास्टर वहाँ आ जाते हैं, जो उनसे कहते हैं कि जैसा कि अब अल्टीमेट वेपन टूट चुका है, उस कैट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए अब सिर्फ एक ही चीज है जो हमारी आखिरी उम्मीद है, जो है अल्टीमेट वेपन। लेकिन वो चीज इस आइलैंड के दूसरी ओर एक टेम्पल में हिडन है, जो कि खतरों से भरा है, और सिर्फ एक ट्रू निंजा ही उसे वहाँ से ला सकता है। इसलिए वो सभी निंजागो को फर्दर डिस्ट्रक्शन से रोकने के लिए मास्टर वू को अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके लिए वो फाइनली राजी हो जाते हैं। वहीं गार्माडॉन को जब ये पता चलता है कि वो अल्टीमेट वेपन को लेने जा रहे हैं, तो उनके पीछे जाने का तय करता है। एलोइड और बाकी सभी जब जंगल से होकर जा रहे होते हैं, तो रास्ते में मास्टर वू उन्हें कुछ निंजा टेक्निक सिखाते हैं। तभी गार्माडॉन भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद मास्टर वू और गार्माडॉन में फाइट शुरू हो जाती है, और आखिर में मास्टर वू उसे केज में बंद कर देते हैं। पर तभी गार्माडॉन उसे धोखे से नीचे गिरा देता है, और मास्टर वू बहते हुए वहाँ से कहीं और निकल जाते हैं। लेकिन जाते हुए वो उनसे कह जाते हैं कि अपने इनर पीस को पहचानो। तभी गार्माडॉन उन सभी से कहता है कि जिस चीज को उन सभी को होता है, वो उन्हें वहाँ तक पहुँचा सकता है, क्योंकि वो भी मास्टर वू की ही तरह काफी कुछ जानता है। लेकिन एलोइड उसे इनकार करता है, पर उसके दोस्तों की वजह से उसे उसकी बात माननी पड़ती है, और वो उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक मोड़ दिखाई पड़ता है, जहाँ से दो रास्ते निकल रहे होते हैं, जिनमें से एक शॉर्टकट होता है तो दूसरा लॉन्ग कट, जिस पर गार्माडॉन उन्हें शॉर्टकट लेने को कहता है। इसलिए वो उनकी बात मानकर आगे बढ़ने लगते हैं। पर जब वो उस रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी वो एक डरावनी जगह पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें गार्माडॉन की सेना के वो आदमी मिलते हैं जिन्हें गार्माडॉन ने अपने आइलैंड से निकाल दिया था, और वो गार्माडॉन को देखते ही उससे बदला लेने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और वो निंजाज भी उनसे फाइट बैक करते हैं, और इन सब में 5 निंजाज तो बच निकलते हैं, पर एलोइड और गार्माडॉन उनके हाथों पकड़े जाते हैं, जिन्हें वो बांधकर लावा में डालने के लिए ले जा रहे होते हैं, जिसे बाकी के 5 निंजा छुपकर देख रहे होते हैं, और वो उन्हें बचाने का तय करते हैं। जिस दौरान वो मास्टर वू द्वारा सिखाई पावर्स का यूज करके एलोइड और गार्माडॉन को वहाँ से छुड़ा लेते हैं, और उसी दौरान गार्माडॉन एलोइड को कुछ टेक्निक सिखाता है, जिसे अचीव करने के बाद दोनों काफी खुश होते हैं। पर तभी उस ग्रुप में से एक एलोइड पर अटैक कर देती है, जिससे एलोइड का एक हाथ निकल जाता है, जिस वजह से वो दर्द से तड़प रहा होता है, और ये देखकर गार्माडॉन को काफी तकलीफ होती है। इसलिए वो एलोइड के हाथ को ढूंढकर उसे सही जगह लगा देता है, जिसके बाद एलोइड का हाथ फिर से ठीक हो जाता है, और एलोइड काफी खुश होता है, और पहली बार गार्माडॉन को डैड कहकर पुकारता है, जिसे सुनकर गार्माडॉन को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ से बाहर निकल आते हैं, और सीधा उस टेम्पल के पास पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें वो अल्टीमेट वेपन मिलना था, और दरअसल वो ही गार्माडॉन का चाइल्डहुड होम भी था। इसलिए वो उस टेम्पल में एंटर करते हैं, जहाँ वो मास्टर वू और गार्माडॉन की कुछ तस्वीरें देखते हैं, और वहीं गार्माडॉन एलोइड को बताता है कि उसकी मॉम भी एक ट्रेंड निंजा थी, जिनसे वो एक युद्ध के दौरान मिला था, और वो देखते ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और एलोइड के जन्म के बाद वो निंजागो में आए। पर उस वक्त उसकी मॉम को ये रियलाइज होता है कि वो अपने बेटे को उसके डैड की तरह लाइफ नहीं जीने देना चाहती, इसलिए वो गार्माडॉन को छोड़कर एलोइड के साथ निंजागो में रहने लगी। गार्माडॉन खुद को बदलने की कोशिश कर सकता था, पर उसने नहीं किया, और ये कहकर गार्माडॉन काफी इमोशनल हो जाता है। पर तभी दूसरे निंजाज को वो अल्टीमेट वेपन मिल जाता है, जिनमें उन्हें अपने ही रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स के पीसेस मिलते हैं, जिन्हें पाकर वो काफी खुश होते हैं। पर एलोइड अभी भी अपने नॉर्मल ग्रीन एलिमेंट को पाकर सैड था। पर तभी हमें पता चलता है कि गार्माडॉन अभी भी नहीं बदला था, और वो निंजागो को पूरी तरह से कॉन्कर करना चाहता था, और ये सब उसकी चाल थी, ताकि वो अल्टीमेट वेपन को हासिल कर सके। एलोइड उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर गार्माडॉन उन सभी को धोखा देकर उनके एलिमेंटल वेपन को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है,
और तभी वहाँ अचानक से अर्थक्वेक आने लगता है और वहीं एलॉयड को मास्टर वू की कही बात समझ में आती है कि पावर्स उनके अंदर ही हैं, उन्हें बस उसे उजागर करने की जरूरत है और अगर वो फोकस करे तो अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल तक ले जा सकते हैं। और एलॉयड बाकी निंजाज को भी ये समझाता है कि हमें अपने पावर्स का यूज करने के लिए उन पीसेस की जरूरत नहीं है और असल में वो अल्टीमेट वेपन हमारे अंदर ही है और उन सभी को उनकी पावर्स को याद दिलाता है जिससे जल्द ही वो अपने पोटेंशियल को जान लेते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो उस टेम्पल से बाहर आ जाते हैं। और तभी मास्टर वो भी एक शिप लेकर वहाँ आ जाते हैं जिनसे मिलकर सभी निंजाज काफी खुश होते हैं और उन्हें बताते हैं कि एलॉयड की वजह से ही आज वो अपने पोटेंशियल को पहचान चुके हैं। जिसके बाद मास्टर वो एलॉयड की तारीफ करते हैं और फिर सभी निंजागो शहर को उस कैट से बचाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं गार्माडॉन भी उस सिटी को पूरी तरह से कॉन्कर करने के लिए उस कैट पर अल्टीमेट वेपन का यूज करता है, पर क्योंकि वो जस्ट पीसेस ऑफ प्लास्टिक होते हैं इसलिए उस कैट पर उसका कोई असर नहीं होता। वहीं मास्टर वो और उनकी टीम जब निंजागो पहुंचते हैं तब इस बार वो अपनी एलिमेंटल्स पावर का यूज करने के कारण उन सभी पर भारी पड़ते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो कैट गार्माडॉन को निगल जाती है और गार्माडॉन एलॉयड से उसे बचाने की रिक्वेस्ट करता है। तब एलॉयड सबके सामने अपनी पहचान को रिवील कर देता है और उस कैट के नजदीक जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ की चीजों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, यहाँ मौजूद सभी लोग तुम्हें मॉन्स्टर समझते हैं, पर मुझे पता है कि तुम बस डरे हुए हो और खुद को अकेला फील करते हो और मैं जानता हूँ कि ये कैसा लगता है। और असल में वो ये सब बातें गार्माडॉन से कह रहा होता है जो अंदर बैठकर ये सब सुन रहा होता है। उसके बाद एलॉयड उससे कहता है कि काश मैं आपके साथ रह सकता और हम सब फिर से एक हो पाते, जिसे सुनकर गार्माडॉन काफी इमोशनल हो जाता है और जब उसकी आंखों से आंसू निकलता है तो वो दिखने में लावा की तरह होता है, जिससे हर्ट होकर वो कैट गार्माडॉन को बाहर उगल देती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और फाइनली एलॉयड को ये रियलाइज होता है कि ग्रीन का मतलब लाइफ से है, जो कि हर लिविंग थिंग से फ्लो होता है और उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जिस तरह से वो सभी निंजाज और अपनी फैमिली को करता है। इसके बाद एलॉयड अपनी मॉम और डैड के साथ खुशी से रहने लगता है और वहीं वो लड़का भी मिस्टर लिू की स्टोरी सुनकर काफी खुश होता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट करें और ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।